सज्जनों, अभी आप लोगों ने बड़ी मार्मिक चर्चा आप श्रवण कर रहे थे। तो ये यूपी में अखिलेश सही हैं, पहले भैया कह रही हैं से शुरू लिखा है कि मोरी बिरहिनी के कठिन कल सवा पिया परद सवा गई मोरी बिरहिनी के कठिन कल सवा पिया परद सवा गई मोरी बिरहिनी के कठिन कल सवा पिया तो इसी भाव में कवि लिखता है कि हमरे जसवा के रे कल सवा सियम अखिल सवा बनी है शिष्य हम नहीं बनेंगे, ये बात श्रीमान जी आप समझ लीजिए। और भैया नाम भूल गए आपका, दिनेश भैया अरे कहे है ना कि पूरे पासी समाज के सबकी तरफ से शुभकामनाएं। अच्छा, पूरे पासी समाज की तरफ से भैया जी की कर कमलों द्वारा
एक से एक मुद्रा हनुमान जी के श्री चरणों में समर्पित हैं और उसी भांति हनुमान जी भैया जी को आगे बढ़ाएं। बोल डमरुआ वाले की। और अभी भैया ने कहा कि देखिए हम तुम्हारा सटीक प्रसंग बढ़ा रहे हैं, तो आप प्रमाण की व्यवस्था करिए कि आप सटीक हमारे प्रसंग को आपने बढ़ा दिया है और इसी जगह से हम पार्टी अपनी हार स्वीकार करते हैं। प्रयास आपने किया, पूरी तरीके से आपका प्रयास विफल है, उस भगवान शंकर ओम करना है। तुम्हारे में मैं सटीक अभी बढ़ाऊंगा। तुमने जो पूछा है, शंका होगी तो रामायण भी मिलेगी। यू हवा हवा वाला प्रसंग हम भैया गईत कम है। संदीप भैया कायदे सुन ले हो, एक टन चेलस गवा दे तो तुम्हारे धरती हाल गए, क्योंकि बताया गया है, क्योंकि तुम दुनिया में यहाँ नामी गायक हो और हमको किसी कवि ने कहा है, हमको कहना है कि जीते चंपुर जाति है। सही है। जौन जीतत है वो सीधे नरकम जाते। जीते जमपुर जाति है और हारे हरिपुर जाई रामा। हरिपुर जाई रामा। जीते जमपुर जाती है और हारे हरिपुर जाए। अरे हारे से हरि मिले तो जीतई मोरी बलाए रामा। जीतई मोरी बलाए रामा। जीतई मोरी बलाए रामा। अरे जीते मोरी बालाई रामा, जीते मोरी बालाई। और हमारे जगजीवन दादा इसी ग्राम धर्मंतर खेरा के निवासी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार बजरंग में लगाए हुए अपार बोले साचे दरबार की जय हो। संदीप भैया कि दुनिया ना समझेला, आप कटपीत बहुत गाते हैं ना। अरे दुनिया ना समझेला सही बात समझौले से, अंगुरी अंगुरले से ना। दुनिया ना समझेला सही बात समझौले से, दुनिया अंगुरले से ना। दुनिया ना समझेला सही बात समझौले से, अंगुरले से ना। ना मानेला सही बात समझौले से, दुनिया अंगुरले से ना। भैया रघुबर सागर का समझौले, सागर जरा समझना पौले। रघुवर सागर का समझौले, सागर जरा समझना पौले। रघुवर सागर का समझौले, सागर जरा समझना पौले। सागर समझ गया, इसी तरीके से मिलाइएगा कटपीस। हाँ, सागर समझ गया रघुबर के चाप चढ़ौले से, अंगुरी अंगुरौले से ना। सागर समझ गया रघुवर के चाप चढ़ौले से, अंगुरी अंगुरौले से। सागर समझ गया रघुवर के चाप चढ़ौले से, अंगुरी अंगुरौले से। विनय
मानत जड़ जल गए 3 दिन बीत। सही है। और बोले राम शकोप तब भय बिन होए ना प्रीत। मैं भी कहा नहीं कि दूसरी बंद में बताया है कि अंगद रावण का समझौले रावण जरा समझना बोले। 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 रावण समझ गया अंगद के पाँव जमौले से बिन अंगुरी अंगुरले से। रावण समझ गया अंगद के पाँव जमौले से बिन अंगुरी अंगुरौले से। रावण समझ गया अंगद के पाँव जमौले से बिन अंगुरी अंगुरौले से। जब तक अंगद पाँव नहीं जमाइस तो रावण के बड़ा अहंकार है कि जौन कुछ हल हम है निहन। अंगद पाँव जमा दी इसका लगी का हला दियो कि जो मम चरण सकई सठटारी और फिर ही राम सीता मैं हारी। अंगद ने कहा कि अगर हमारे पैर हटा दो तो सीता जी का हम हार गए। पूरी सेना लाग गए लेकिन कोई हलाए नहीं पावा। और जिस समय रावण उठा तो अंगद ने जरा सा इशारा कर दिया तो 4 मुकुट रावण के लंका शीश पर रामादल में चले आए। अभी भैया बताएंगे वो 4 मुकुट कौन से हैं। और इधर हमारी तरफ से जो प्रसंग चला था छिपाऊंगा नहीं क्योंकि हम समाज के लिए गाने के लिए आए हैं। वो कौन बेटा है जिसने हरण किया सीता जी का। जिस समय भगवान राम सुबह संध्या यानी पुष्प लेकर के और आचमन बंधन करके दोपहर का समय हुआ, कहा लक्ष्मण जाओ फूल ले आओ। तो कहा भैया अभी तो आपने पूजा किया था, फिर फूल की क्या आवश्यकता है। तो कहा जो कहते हैं वो करो। लक्ष्मण पुष्प लेने के लिए चले गए और सीता जी से कहा भगवान राम अकेले में कि तब लगी करऊ निशाचर नाशा, तब लगी करऊ अग्निमा बासा। ये बता दिया कि अग्नि में जाकर के आप निवास करो। लेकिन सीता को लेने कौन आया? अग्नि का बेटा, अग्नि का बेटा आया। और उस समय रावण आया। विचार नहीं करो तो दादी हिंद पापी रावणवा सिया कले है जाए रे। तो तुम्हारे बस की बात नहीं है, प्रसंग हला दियो। जिस समय अग्निदेव ने अपनी बेटी को भेजा कि जाओ सीता को ले आओ। सीता रावण मूर्छित हो गया, अग्निदेव के बेटे से हार गया। मूर्छित पड़ा है, जब मूर्छा से जगा तो अग्निदेव का बेटा सीता को लेकर के चला गया। और चला गया छाया रूपी सीता, जो पूर्व में वृंदा जालंधर की पत्नी है। जालंधर श्राप दिया था शालिक राम बने, और अब भगवान ने उसको वरदान दिया था एक रूप लक्ष्मी बनो और तुम तुलसी पुनीस, 8 पहर 64 घड़ी चढ़ी रहो मम। वही सीता आवाहन किया और सीता के रूप में आई जो लंका गई, जिसको रावण लेकर के गया है। तो आइए देखिए अब प्रसंग बढ़ता है हमारी तरफ से। और आपने पूछा है वो नारी कौन है, तो
राम जने युद्धम नाम की पुस्तक में, ये तेलुगु की पुस्तक है, उस पुस्तक में लिखा है कि वो नारी पार्वती का अंश है और उसका नाम माया है। और अगर आपको शंका हो तो आप अपनी रामायण दिखा दीजिए समाज को। अगर माया नहीं निकलेगा तो हम हार गए। हेलो। और हमारे अमृतलाल दादा इसी ग्राम धर्मंतर खेड़ा के निवासी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार बजरंग बली लगाए मेरा पार बोले साथ दरबार की जय हो। जय हो। तो आइए अब कहना है हमारी तरफ से आगे प्रसंग बढ़ रहा है। मोरे भैया अंजन सुता हनु मानसिया के सुधी लेन चले। भैया अंजन सुता हनु मानसिया के सुधी लेन चले। हनुमान सिया सुध लेन चले। जिस समय सुंदरकांड में चौपाई आती है कि जामवंत के बचन सुहाए और सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। कौन से ऐसे वचन थे? जामवंत का सुन हनुमाना उक्का चुप साध रहो बलवाना। कहा जाओ हनुमान जी का 5 तत्व पर कब्जा है। जैसे हनुमान जी का 5 तत्व पर कब्जा है, वैसे किसी दूसरे का कब्जा, किसी देवता का कब्जा हुआ तो हमारे भैया जी बताएंगे। अग्नि, जल, वायु, ये 5 तत्व हैं। 5 तत्व से शरीर बना है। और कहां पर कौन सा तत्व हनुमान जी ने प्रयोग किया है? आकाश तत्व पर कब्जा कब हुआ? तो एक दोहा आता है मानस में, हाय कि कनक भूधरा कार शरीरा, भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। शरीरा, विशाल शरीर को बढ़ाया। इस समय वायु तत्व पर कब्जा हुआ। और जिस समय हनुमान जी की पूंछ में रावण ने अग्नि लगवाई, उस समय आता है कि कपि बढ़िलाग आकाश, चले मरुत वंचास। वायु तत्व पर वंचासों पवन कब चले? जब हनुमान जी ने लंका जलाई। आज जा रहे हैं तो देखिए होता क्या है। क्या होता है? हनुमति भयो तैयारी, आवाज कपरी सुनाए। का खबरदार रुक जाओ पवन पुत्र, और जो तुम लंका जाऊ लौटिना आई हऊ भा।
मालाधारी दादा जो इसी धर्मंगत खेड़ा के निवासी है सादर के रुपये का पुरस्कार हनुमान जी लगाए बिना पर उन्हें सच्चे दरबार की जय हो। कहा आप वापस नहीं आ सकते हैं। पीछे मुड़ करके देखा जामवंत जी और हमारे जगदीश भैया और दूलम भैया जो इसी ग्राम धर्मंदर खेड़ा के निवासी की तरफ से 50-50 रुपए का पुरस्कार बजरंग बली लगाए बेड़ा पार पुलिस साचे दरबार की जय हो। तो लंगड़ा पुरुष रहे और कीने माला धारी। एक लंगड़ा पुरुष है और माला पहने हैं। और सही माला हनुमति का दीना, सही माला हनुमति का दीना। ओ मोरे भैया अरे तुरंत ही दियो पठाई दिया तुझे ले चले रामा। आज हनुमान जी के गले में माला डाल दिया और कहा ये माला पहन करके जाओ तुम वापस आ जाओगे। तो अंतिम में कहना है फिर अपनी तरफ से भी कुछ देना है भैया को। का माला का नाम जय हो और पुरुष का दिहो बताई। और जो गुण मालम रहे समाज में दियो सुना। छोटे लाल चरितला जानई लिखत कलम रुक जाए। और कहे बिरंदर दो करी ढोर, यानी वो पुरुष कौन है और माला का क्या गुण है भैया बताएंगे। और भैया की नारी इन्होंने पूछा था वो नारी कौन है तो
उसका नाम माया है। रामजनी युद्धम नाम की पुस्तक है जो तेलुगु में आती है। अमीनाबाद भैया जाए पाओ हम तो लखनऊ भाई देखे नहीं, कबो गए नहीं। सही है। पुस्तक ही नहीं है, घर में है, बाकी कोई पास नहीं है। ये समय की बात है कि आप कटपिस के सरताज होंगे। अगर कहीं पर प्रसंग की बात आती तो अति भी तुम्हारा लुबुक टुबुक बंधिगा हो। तो कहना है बहुत अरे समया जाई न तारी। समय की बात है कि समया जाई न तारी, समैया से तब गई हारी। राजा हरिश्चंद्र जो अयोध्या के सम्राट थे, समय जब आया तो कल्लू डोम खिया जाके हम मरघट में यहाँ कर ले पड़ा। दूसरे बंद में कभी नहीं बताया है। अरे समय पड़ा राजा पर चलाएगी हवारी, अरे पुत्र पर चलाएगी हवारी, समैया के सब लगे हारी, समैया के सब लगे हारी, समैया के सब लगे हारी, सब लगे हारी हो, सब लगे हारी, सब लगे हारी हो, सब लगे हारी, सब लगे अनेक लोगों पर समय पड़ी है जो बहुत बड़े नामी थे। तो इस समय की बात है कि यहाँ कटपिस पसंद किया जाता है। जिस दिन प्रसंग की दुनिया में आओगे तो नीचे पसीना ऊपर आई तुम्हारे। देखिए अभी बताया था कि शबरी के जूठे बेर खाए, कहीं दिखा सकते हो कि जूठे बेर शबरी के खाए? शबरी जिस वन में रहती थी वहां पर तमाम लाइन के लाइन बेर के पेड़ लगे थे। शबरी सुबह उठ करके और हर वृक्ष का एक फल चखती थी।
हाँ। कौन सा मीठा है? जो मीठा होता था उसी के फल ला करके और भगवान के लिए रख देती थी। झूठा बेर सबरी ने नहीं खिलाया है। ये लकीर के फकीर न बनो। राजा राम साहब जो बता दिन जानत, बाकी कुछ जानत। हाँ, यह नवाई मसाला है सब। कुछ अपने आत्मज्ञान पर जाओ। याद करो जिस समय भगवान राम शबरी के पास में गए तो देखा कि शबरी इतनी भक्ति नहीं लेकिन कोड़ी है। क्या कारण था? जो शबरी जैसी भक्त वो कोड़ी है। और सिर्फ एक चौपाई सिद्ध कर दीजिएगा, 1 साल का समय देता हूं संदीप भैया। सभी लोग प्रयास करना इस चौपाई पर और विचार करना कि कहा सुन, कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, रघुपति सुन भामिनी बाता, ओ मालूम ये तब भक्ति करनाता। माता गीता से जीवन में सुधार हुई, मानो भैया तुम्हार कल्याण हुई। आगे आप भजन का प्रारंभ कीजिए। धन्यवाद। और गुप्त दान आया है भैया जी की तरफ से, बोल मुरलिया वाले की जय हो। तो फिर भगवान राम ने शबरी को नारी क्यों कहा? भामिनी कहते हैं अपनी स्त्री को कहा जाता है। कहा रघुपति सुन भामिनी बाता, तो भगवान राम ने शबरी को नारी क्यों कहा? यहाँ पर कवि को शंका है। बताइएगा कि आखिर वो शबरी नारी है तो कैसे? और हमारे ब्रजलाल दादा इसी ग्राम धर्मंतक खेड़ा के निवासी की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार मां भगवती लगाए बेड़ा पार बोलिए साथ दरबार की जय हो। मोरे भैया लखी हनुमती केरा तेज बिकल सूर धाम भयो। भैया लखी हनुमत केरा तेज बिकल सूर धाम भयो। भैया लखी केरा तेज बिकल सूर धाम भयो। रामचंद्र यादव भैया इसी ग्राम धर्मंतक खेड़ा के निवासी की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार मां भगवती लगाए बेड़ा पार बोले साथ दरबार की जय हो। खलीफा साहब के द्वारा हम बच्ची को 101 मुद्रे का पुरस्कार आशीर्वाद स्वरूप में प्रदान हुआ है। और हम उनके चरण कमल की बंदगी बोल मुरलिया वाले की जय हो। साहब हम कुछ ज्यादा जानित नहीं है, बस आप लोगों की चरण छाया में जो कुछ मिल जाता वही आप लोगों को श्रवण कराते हैं। कि आगे बढ़े हनुमान और तेज हनुमति छुपाई और दसौ दिशा तेज सकल व्यापित होई जाए। यानी हनुमान जी का इतना विकल तेज है कि देवता यक्ष किन्नर राज जो भी सब व्याकुल है। कैसे तेज अरे वह तेज का और बीच सभा माया जो करो गुणगान और नारी एक हनुमति का मिल गए। नारी एक हनुमति का मिल गए। नारी एक हनुमति का मिल गए। नारी एक हनुमति
देव भय राम और और हमारे सियाराम दादा इसी ग्राम धर्मंतक खेड़ा के निवासी की तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार बजरंग भाई लगाए बेड़ा पार बोले साचे दरबार की जय हो। तो देखिए सज्जनों, हनुमान जी का तेज इतना व्याप्त हो गया, वो तेज कहाँ को गया। और हनुमान जी जैसे आगे बढ़े तो एक बुढ़िया नारी मिल जाती है, और वो नारी नहीं है बिलंका रामायण वाली नारी नहीं है, इतना याद रखना कि बताए तो बिलंका रामायण नारी वहां पर सैकड़ों नारियां मिलती हैं, हाँ यहाँ पर केवल अकेली नारी मिली है जय हो। जो वृद्धावस्था में है। हनुमान जी से क्या बातचीत होती है खलीफा साहब बताएंगे। हाँ और चलते चलाते एक कटपिश हमारे भैया जी के द्वारा आप लोग श्रवण करें। बोल मुरलिया वाले की आए अरे हो मोरे रामा हो मोरे राम दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे किसी से कोई प्यार न करे बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई किसी से कोई प्यार न करे देता है मेरे दुहाई किसी से कोई तो फिर भी दुनिया ने लगाया मगर कहना क्या है वर्णन भाव में भाई भाई में हुई है लड़ाई भाई से भाई आज भी लड़े भाई भाई में हुई है लड़ाई भाई से भाई आज भी लड़े भाई से भाई आज भी लड़े भाई ने भाई की कभी ना निभाई भाई से भाई आज भी लड़े भाई भाई में हुई है लड़ाई भाई से भाई आज भी लड़े और जो कि बताया गया है
जाल सकुनी ने बिछाई भाई के भाई आज भी लड़े अरे बाली और सुगरियो थे दो भाई बाली और सुगरियो थे दो भाई सगे भाइयों में हुई है लड़ाई बाली और सुगरियो थे दो भाई सगे भाइयों भाई ने भाई की नारी छुड़ाई भाई से भाई आज भी लड़े भाई ने भाई की नारी छुड़ाई भाई से भाई आज भी लड़े भाई ने हुई है लड़ाई भाई से भाई आज भी सच्चे दरबार की, बोले गुरु महाराज की, बोले सहयोगी मंडल की। जय जय श्री सीताराम।